लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 18 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस प्रकार 1 साल से अधिक बीत गया। मिश्र जी तथा लोगों ने निश्चय किया कि शिकायत रफा हो गई। थाने का हिसाब मिश्र जी को मालूम था। वो जानते थे दूब की जड़ 12 साल तक सूखकर मिट्टी और पानी के लगते जिस तरह हरी हो उठती है, उसी तरह सरकार की निगाह पर चढ़ा आदमी जिंदगी के आखिर दम तक याद किया जाता है। सरकार और जमींदार का जो साथ है उसके बीच में आ गए हैं। इस कारण ब्राह्मणत्व का एक दूसरा बड़प्पन है। इसको छोड़कर भी वो सांस नहीं ले सकते। इतनी मान्यताओं के बाद आदमी का जीना मुहाल हो जाता है। तैयारी किए रहना चाहिए, जो कुछ होगा भोग लिया जाएगा। इस बल पर मिश्र जी बढ़ते गए। हल्के में थानेदार की निगाह गवर्नर की निगाह से बड़ी मान्यता रखती है। थानेदार बदले मगर इस मामले की याद दिला गए। दूसरे थानेदार हसन खां ने मामले को समझ लिया। सरकारी लोगों की गवाहियां ले लीं, चार्ज लगाने की पेशबंदी की। जमींदारों से इच्छानुसार रिपोर्टें लेते रहे, चार्ज शीट तैयार करते रहे। एक रोज चौकीदार ने मिश्र जी से कहा, माल की पहचान करनी है। जो माल बरामद हुआ है उसमें आपकी लिखाई चीजें भी हैं। चलिए थाने में पहचान कर बताइए। मिश्र जी ने कहा, हाँ चलेंगे। स्नान भोजन करके 2-3 मित्रों को लेकर देवी जी की जय करते हुए चले। जानते थे जाल है, अपना सामान गया ही नहीं, पहचान किसकी। घबराए कि अब फंसाए जाएंगे। गवर्नमेंट को मानते ही थे, व्यक्तिगत राग द्वेष था। थाने चलकर कमर तक झुककर थानेदार को सलाम किया। थानेदार से चौकीदार ने परिचय दिया। थानेदार कुछ न बोले। मिश्र जी आंखें और मनोभाव पढ़ते रहे। बहुत माफिक नहीं देखा। बरामदशुदा चीजें न थीं, दूसरी जगह से लाई गई थीं, सामने लाकर रखी गईं। 3 का समय था। मिश्र जी एक एक देखते रहे। चीजें ऐसी न थीं जो शिनाख्त में न आए, जैसे रुपए पैसे, सोने चांदी की ईंटें या कच्ची चांदी। जेवर और कपड़े वो देखते फिरे। दिल में सोचा, अगर नहीं कहते हैं तो बात नहीं बनती। गोल गोल कहते हैं तो बचाव की जगह रहती है। मगर दूसरे गाहक आ सकते हैं या तैयार किए जा सकते हैं। अगर कहते हैं कि चीजें वही हैं तो मामला लड़ जाएगा। खुद ब खुद थानेदार को जिनसे जिले की अदालत में भेजनी पड़ेंगी। अभी अगर कोई झोल या कोई पोल है तो वहां खुलेगी। थानेदार के हाथ से ये मामला निकल जाएगा। अदालत में हाकिम के यहां होगा। ये भी सोचा कि जो सरकार यहां है वो वहां भी है। हमको थोड़ी सी जगह वहीं से मिल सकती है। मिश्र जी ने कहा, जेवर वगैरह वैसे ही जान पड़ते हैं, इनकी पहनने वालियां भी हैं। पहचान उन्हीं की पक्की होगी, इसलिए मामला जिले में ही फैसला पा सकता है। वहां उन लोगों को हम पहचानने के लिए ले जा सकते हैं। थानेदार ने कहा, मगर कोई चीज आपकी है ये कहने ही से आपकी नहीं हो जाएगी। इसकी भी जांच पड़ताल है। सरकार दूध का दूध और पानी का पानी निकाल कर छोड़ेगी। मिश्र जी ने कहा, क्या ये देख नहीं रहे, सरकार बाघ और बकरी को एक ही घाट पानी पिलाती है। थानेदार ने कहा, इनमें जो जो चीजें आपकी हों उठाकर लिखा दीजिए। मिश्र जी ने जेब से फेहरिस्त की नकल निकाली और देखते हुए 5 अददें थानेदार के पास ले गए। कहा, ये अददें हमारी फेहरिस्त में दर्ज हैं। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 18 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।